तरीके से समाज के गिरने की कोई सीमा नहीं बची है, जिस तरह से हैवानियत लगातार देखने को मिल रही है, छोटी छोटी बच्चियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। 8 महीने की बच्ची की हत्या की जाती है, 1.5 साल 1.5 महीने, कोई सीमा नहीं बची है। हमारे साथ तमाम पैनल जुड़ा हुआ है। मोहित ओम दिल्ली से मेरे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं, एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, संजय शर्मा मेरे साथ लोक कल्याण मार्ग से जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख, क्या बैठक जो शुरू हो चुकी है, कुछ छन कर खबर बाहर आ रही है, हालांकि इसमें कोई विरोध किसी का नहीं होना है क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। आज जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तो आप मान के चलिए कि 12 साल से छोटी बच्चियों के ऊपर जो भी रेप के चार्जेस, जो भी इस तरह का कुकृत्य करता है, उसको सीधे सीधे फांसी देने की सजा की सिफारिश आज कैबिनेट कर देगी। कैबिनेट इस चीज को आज पास करके यहां से उठेगी। इस बात की जानकारी हमको खुद मेनका गांधी ने दी है। हम आपको ये भी बता दें कि ये बड़ा फैसला है। हालांकि इस तरह की मांग कई सालों पहले से हो रही थी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह का पहले कानून बनाया, राजस्थान ने बनाया, हरियाणा ने बनाया था, लेकिन उन्नाव और कठुआ की घटना ऐसी हुई जिसके बाद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा दबाव पड़ा कि अब इस तरह के बलात्कारियों को, जो कि मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शते, उनको सीधे सीधे फांसी पर टांगना होगा। तभी जाकर के देश का गुस्सा बवाल शांत हो पाएगा, क्योंकि देश भर में सामाजिक संगठन सारे के सारे सड़कों पर आ चुके हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के लिए एक तरह से आप कह सकती हैं कि बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो चुकी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहां पर उन्हीं के राज में बेटियों के साथ इस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं। शोभना, संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। और एनके सिंह सर, बिल्कुल जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम नारे चल रहे हैं, लेकिन समाज के गिरने की कोई सीमा नहीं बची है, कोई उम्र नहीं है। जहां देखिए वहां बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। और अब फाइनली ये पॉक्सो एक्ट में जो बदलाव होगा, क्या लगता है, क्या ये मददगार होगा? और देखिए, ऐसा होता है कि जब समाज में इस तरह का आक्रोश आता है, और 15 दिन से आप देख रही होंगी कि आदमी नहीं रहा है, जानवर हो गया है। बल्कि जानवरों का भी अपमान है ये कहना कि आदमी जानवर हो गया है। शायद जानवर बेहतर हैं। जाहिर है कि ऐसे में समाज का गुस्सा होता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है तो पार्लियामेंट में इनेक्टमेंट होगा, और ये इनेक्टमेंट जो बदलाव है वो क्या है, ये हम आपके व्यूअर्स को बता दें। जो अभी तक पॉक्सो एक्ट में प्रोविजन था, उसमें था कि अगर रेप विद मर्डर है तो वो इनवाइट करता है कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी। आज जो ये बदला जाएगा, आज जो कैबिनेट अप्रूव करेगा और जिसके तहत ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, जो मुझे लगता है कि कल या परसों तक राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाएंगे, वो जो ऑर्डिनेंस आ रहा है उसमें यह है कि मेयर रेप पे, सिर्फ अगर रेप है, सर्वाइवल भी है, अगर वो बच्ची बच भी जाती है लेकिन रेप कंफर्म हो जाता है तो उसको फांसी दी जाएगी। इन दोनों में यही बेसिक बड़ी कहीं ना कहीं कुछ तो बदलाव देखने को मिलेगा। मोहित, आपका रुख करेंगे, जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं बढ़ रही है, स्वाति मालीवाल अनशन पर बैठी हुई है, तमाम महिलाएं सड़कों पर उतर रही है, आपके पास क्या खबर है? जिस तरीके से स्वाति का आज 9वां दिन है और अनशन पर लगातार स्वाति का जारी है, उनकी एक ही मांग है कि रेप कानूनों में बदलाव हो और सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, और जल्द से जल्द, यानी कि 6 महीने के भीतर किसी अगर नाबालिग बच्ची का बलात्कार होता है तो फांसी की सजा का प्रावधान हो। इसकी मांग को लेकर यहाँ पे खाली स्वाति अनशन पर नहीं बैठी, कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है जो एक दिन का उपवास उन्होंने रखा है। स्वाति के साथ आइए। लगता है मोहित से कुछ टेक्निकल दिक्कत के आते हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। हम इस समय आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से बच्ची के साथ अब लोग रेप कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बन रहे हैं। सरकार की कैबिनेट की मीटिंग चल रही है इस समय, और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये सरकार एक अध्यादेश लाएगी जिसके तहत 12 साल से छोटी बच्चियों के साथ अगर कोई रेप करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अभी तक 7 साल की सजा और उम्र कैद की सजा थी, लेकिन अब ये जो है फांसी की सजा दी जाएगी। सर, सूली तो सरकार ने तैयार कर लिया एनके सिंह सर, लेकिन क्या लगता है कि हमें संवेदनहीनता और सियासत को भी सूली पर चढ़ाना होगा? ये शोभना, बड़ा अच्छा सवाल है कि सिर्फ लॉ बनाने से अगर चीजें बदल जाती, सामाजिक व्याधियां कम हो जाती, तो हमने करप्शन के खिलाफ जो कानून बनाए, 2 बार बनाए और काफी कड़ा कर दिया उसको, लेकिन करप्शन आज तक खत्म नहीं हुआ। दलित प्रताड़ना, आपने देखा कि 70 साल में 3 कानून बने, और तीसरा जो आया 1987 में वो बेहद वो था, कड़ा था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को
कहना पड़ा कि नहीं इसको ढीला कीजिए, और आज भी दलित पे अत्याचार हो रहे हैं। कानून सोशल मैलिस, सामाजिक व्याधि का उपचार कानून सिर्फ नहीं होता है, उसके साथ करस्पॉन्डिंग सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो वैल्यू एजुकेशन दे। सामाजिक संस्थाएं इस पे भी सतर्क रहें कि किसी बच्ची को आप बाहर न भेजें। इस पे भी सतर्क रहे कि आपका बेटा, मोदी ने बड़ा अच्छा एक बार आपने कहा था लाल किले के उससे प्राचीर से कि अगर आप बेटियों को पूछते हैं कि मोबाइल पे किससे बात कर रही हो, तो कम से कम बेटे से पूछिए कि तुम आधे घंटे से कहां हो, तभी उसमें नैतिक वो आएगी और समाज का डर आएगा। हम बेटे से नहीं पूछते हैं, नतीजा ये होता है कि बलात्कार हो रहे हैं, क्योंकि वैल्यू सिस्टम खत्म हो गया है और कानून लाके इसको आप खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, और जिस तरह का स्वच्छ भारत अभियान चला है उसी तरह इसके खिलाफ वैल्यू एजुकेशन के फेवर में एक अभियान चलाने की जरूरत है, तभी ये जाके खत्म होगा। और कानून से नहीं जी, होगा। इंदौर में आज 8 महीने की जो बच्ची थी उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद शिवराज चौहान ने, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो आपको हम दिखा देते हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मन बहुत व्यथित है, इंदौर की घटना ने आत्मा को झकझोर दिया है। इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य, समाज को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि उसे सजा हो। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इंदौर में 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या हैवानियत की भी हद है। समाज, देश कहां जा रहा है? अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो लगातार जो बड़े नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया है, और हेमा मालिनी बीजेपी की नेता, उन्होंने भी कुछ कहा है इस मुद्दे पे, वो आपको सुनवा देते हैं। स्कूल जाएंगे, उनके पूरा सिक्योरिटी होना चाहिए। बच्चियों के साथ कोई हादसा ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम सुनने में आ रहा है, कहीं कहीं इधर उधर हो रहा है। लेकिन इन सबको जरूर हमारी सरकार देखकर इन सबका निवारण जरूर करेगी, क्योंकि बच्चियों को हिफाजत देना बहुत बहुत जरूरी है। हर स्कूल में हर माँ बाप को भी उसके लिए अपना ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को छोड़ दिया इधर उधर। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन चिल्ड्रन ऑल्सो। जी, ये ऑर्डिनेंस आ रहा होगा तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है, और घटनाएं अभी नहीं बहुत सालों से हो रही है, और जब तक हम इसको बहुत स्ट्रांगली इसका उपयोग नहीं हुआ कि नहीं हो सकता बच्चों पे चाइल्ड मोलेस्टेशन और चाइल्ड रेप हो, ये कहीं ना कहीं रुकना ही चाहिए। और ये ऑर्डिनेंस उसके लिए बहुत जरूरी है। समझे ऑर्डिनेंस आदरणीय मेनका गांधी जी लाए, तो हम सब पुरजोर से उसका समर्थन करें। पूरी घटना से हमारी परिवार ढांचा है जो हमारा, उसकी कहीं न कहीं जो एक प्रभुत्व है वो कम होता दिखाई दे रहा है। भारत की पहचान है परिवार। परिवार संस्था एक ऐसी संस्था है जिसके कारण भारत की सामाजिक रूप से एक अलग पहचान है, वह विकृत हो रहा है। यह हम सबको, पूरे समाज को बैठकर विचार करके और चिंतन करने की आवश्यकता है कि यह विकृति हमारे बीच में क्यों आ रही है, और विशेषकर परिवार में क्यों आ रही है। यह एक बहुत चिंताजनक है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ मौजूद हैं और सीमा शर्मा सोशल एक्टिविस्ट भी हमसे जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलूंगी, पर मोहित का रुख करेंगे। मोहित, जो स्वाति मालीवाल है उनको लगभग 8 से 10 दिन होने जा रहा है अनशन करते हुए। कोई भी बड़ा नेता, किसी को फुर्सत नहीं मिली है उनसे मिलने की भी। बिल्कुल सही बात है कि केंद्र सरकार से यहाँ पे कोई भी नुमाइंदा है जो नहीं आ रहा है। लेकिन जो आपको बताना चाहे योजना, यहाँ पे पब्लिक जो है वो काफी ज्यादा उमड़ रही है। यहाँ पे हर संगठन से लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं जो अलग अलग तरीके से पेंटिंग्स बना रहे हैं। हमारे साथ और कुछ महिला हैं जो आईएन से बात करते हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा स्वाति को सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है या उसकी बात सुनने के लिए नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? सरकार को बिल्कुल सामने आनी चाहिए और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए। इसके लिए सिस्टमेटिक कानून बनना चाहिए, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, ताकि जो बच्चे प्रोटेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हैं वो सब सेफ रहे। और कानून इतना बैलेंस होना चाहिए कि किसमें अगर कोई इनोसेंट भी है तो किसी मेल मेंबर के साथ भी इनजस्टिस का सिचुएशन ना आए। सबको इक्वली कंसर्न करें। जो गलत है तो ठीक है, उसको गलत कंसर्न करें और उसके लिए सजा का प्रावधान करें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में। देख सकते हैं
घोषणा जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के जो महिला आई हुई हैं, जो बच्चियां आई हुई हैं, उनकी एक ही राय है कि अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कोई अनहोनी घटना होती है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम सरकार उठाए और ऐसे कानून लाए जिससे आगे आने वाले समय में इस तरीके के काम जो है वो रुक सके। की जो बैठक है वो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, उसमें पॉक्सो एक्ट में बदलाव को लेकर ये बैठक चल रही है और हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सीमा शर्मा सोशल एक्टिविस्ट है, एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, मोहित ओम मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, सरकार पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने जा रही है। 12 साल से अगर छोटी बच्ची के साथ कोई रेप करता है तो अब उसको फांसी की सजा होगी, जो पहले उम्र कैद और 7 साल थी। क्या आपको लगता है ये एक्ट में बदलाव ला पाएगा सच में समाज में? मुझे लगता है ऐसा एक्ट आने से जरूर बदलाव तो जरूर होगा, लेकिन ऐसे जितने भी मुद्दे आते हैं अक्सर आप देख रहे हैं कि कभी निर्भया हो जाता है, कभी न जाने दिन में कितनी रेप की खबरें हमें सुनने में मिलती हैं, बट उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया और उसके ऊपर जो एक रिएक्शन होता है हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का और चीजों का, उसका भी बदलाव बेहद जरूरी है। आज हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, लोग हिंदू मुसलमान की बातें करने लगे हैं, राजनीतिक पक्ष रखने लगे हैं। मुझे लगता है इन सब चीजों को दरकिनार करके हमें इंसानियत के ऊपर वर्क करना चाहिए, इसके ऊपर हमें पूरा गौर फरमाना चाहिए कि इस तरह की चीजें कम से कम हो, और इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपनी सोसाइटी में रोजमर्रा की चीजों में बदलाव लाना चाहिए और हमारी जनता को भी बहुत ज्यादा जागरूक होना चाहिए कि इस तरह के मुद्दे होते हैं तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है। और जो कानून है, जाहिर सी बात है, कानून को बदलने की बेहद आवश्यकता है। जैसे कि आप देखते हैं यूएई में, दुबई में और सऊदी में इस तरीके के कानून है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको जनता के हवाले कर दिया जाएगा। मैं तो कहती हूं कि सिर्फ फांसी नहीं, कड़े से कड़ा कानून जरूर लाना चाहिए, ताकि ये जो विषिप्त मानसिकता के लोग हैं इनको ये सब करने से पहले 100 दफा सोचना पड़े। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पुरुष जो है वो बीमार हो रहे हैं धीरे धीरे, जिस तरीके से रेप की लगातार घटनाएं बढ़ रही है। विपिन परमार मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से हमसे जुड़ गए हैं। विपिन, देश भर में विरोध जारी है, जन आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं। हमने निर्भया मामला भी देखा था, पूरा देश सड़कों पर उतर आया था, लेकिन ढाक के 3 पात, होता कुछ नहीं है। सब कानून में भी अब बदलाव हो जाएगा, लेकिन देखने में जो कॉन्क्रीट है वो कुछ सामने नहीं आता है। देखिए शर्मा, बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं और जो इंसानियत मर चुकी है उसको जगाने का प्रयास लगातार कई बार किया जा चुका है, लेकिन जागती रही है। मेरे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी डेंटल कॉलेज की कुछ छात्राएं यहां पर मौजूद हैं। आज सरकार के द्वारा जो है ये एक पॉस्को एक्ट में तब्दीली करने जा रही है। सरकार 12 साल से जो एक बार रखा गया है बलात्कार की घटना की होती है तो फांसी का प्रावधान, क्या कहना चाहेंगी आप? इट शुडंट बी जस्ट फॉर माइनर्स, सबके लिए ही होना चाहिए। रेप इज अ रेप, इट शुड बी 18 या उससे ऊपर ही। माइनर क्या होता है, सबके साथ ही हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट माइनर्स। मैम, जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं पिछले कुछ दिनों में, चाहे कठुआ में ले लीजिए या बाकी देश की अलग अलग जगहों पर, क्या कहना चाहेंगी? हर बार ये कहा जाता है कि मानसिकता बदलिए, पढ़ाई कराइए, एजुकेशन दीजिए, लेकिन क्या समझती है कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है ये काफी रहेगा एक डर पैदा करने के लिए? डेफिनेटली एक डर पैदा करने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन क्वेश्चन वही है, एक विक्टिम जिसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई है तो ये बार 12 ईयर्स तक रखना इज नॉट जस्टिफाइड। एक विक्टिम तो एक विक्टिम है, जिंदगी तो उसकी बर्बाद हो ही चुकी है, तो अगर कोई और भी इसमें गिल्टी पाया जाता है तो उसको भी डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी मैम इस पूरे जो रेप है ये सिर्फ एक, इट डजेंट मैटर कि वो 12 साल की लड़की के साथ होता है या फिर कोई 30 या 40 साल की किसी बूढ़ी औरत के साथ होता है, तो जो भी उसका जिसको जो भी है, तो जब तक ये इंडिया में प्रॉब्लम है कि जब तक किसी को सजा नहीं मिलती ना, कि कोई स्ट्रिक्ट किसी के लिए एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक कोई किसी की ना तो दिमाग में चेंज आता, कुछ भी नहीं हो पाता। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ना कुछ। बिल्कुल विपिन, हमने सुना ये जो डॉक्टर्स हैं, यंग लड़कियां हैं, और जाहिर सी बात है कि अभी पॉक्सो एक्ट में, लेकिन जो बालिग लड़कियां हैं उनके लिए भी कानून है। प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही है जिसमें जो पॉक्सो एक्ट है उसमें बदलाव को लेकर ये बैठक चल रही है। अध्यादेश सरकार ला सकती है, इस पर आम सहमति भी है, क्योंकि ये सियासती मामला है, गंभीर मामला है, तो किसी भी पार्टी का इस पर कोई विरोध नहीं
नहीं है। अब जो सजा होगी वो सूली पर चढ़ा दिया जाएगा उस ऐसे रेप करने वाले को जो 12 साल से छोटी बच्ची के साथ रेप करता है। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं, पैनल एक बड़ा मेरे साथ मौजूद है। सीमा शर्मा सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ, एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ है, अभिषेक शर्मा मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, मोहित ओम दिल्ली से मेरे साथ है, संजय शर्मा लोक कल्याण मार्ग से मेरे साथ मौजूद हैं। मासूमों से रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर पूरे देश में उबाल है। आक्रोशित लोग मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज इंदौर में 8 महीने की बच्ची से हैवानियत की गई, बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। सूरत में 11 साल की बच्ची से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जबकि कठुआ में 8 साल की बच्ची से हैवानियत हुई थी। रेप की बढ़ती घटनाओं और लोगों की भावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने जा रही है। अब 12 साल तक की मासूम से रेप करने पर फांसी की सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास पर जारी कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लग सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमसे अभी जुड़े हैं मुंबई से। अभिषेक, पूरे देश में गुस्सा है, दिल्ली में स्वाति मालीवाल बैठी हुई है अनशन पर, मुंबई में भी इस तरीके की बहुत घटनाएं हाल ही के दिनों में देखने को मिली हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट है? और बिल्कुल देखिए, मुंबई में भी तमाम ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को हमें मिलती है, लेकिन अभी हाल ही की घटना है यह आज गोरेगांव में घटना हुआ है जिसमें एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। और बलात्कार ही नहीं बल्कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस वक्त अस्पताल में, मुंबई के एक बड़े अस्पताल में यहाँ पे एडमिट है, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। ऐसे तमाम घटनाएं मुंबई में, तमाम महाराष्ट्र में देखने को मिलती है जहां पर मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं जो आवाज बनकर, उन मासूम बच्चों का आवाज बनकर आए दिन ऐसी घटनाओं को पुरजोर विरोध करती। क्या कहेंगे, जिस तरीके से पासपोर्ट में बदलाव करने की बात की जा रही है, क्या लगता है कि सजाए मौत की प्रावधान किया जा रहा है? लगता है पहले हो जाना चाहिए था? ये बहुत पहले होना चाहिए था। ये एक शैतानी ने खूंखार दरिंदा बनकर ये जिस रूप में ये हमारे समाज में रह रहे, ऐसे लोगों को तुरंत फांसी होना चाहिए। ये फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलाकर इन लोगों को तुरंत जितनी जल्दी हो सके उसको इसमें अमेंडमेंट लाना चाहिए बिल में, और लाकर इन लोगों को सजा के मुस्तहिक है ये लोग। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से चाहते हैं कि ऐसे तरीकों को? सरकार ने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा है। सरकार को बहुत पहले ऐसे कदम उठाना चाहिए, और ऐसा कानून बनाने से नहीं चलेगा जब तक आप कानून के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। जैसा क्या राज ठाकरे साहब ने कहा कि शरीयत का लॉ आएगा जब ही होगा। जब तक आप फांसी नहीं देंगे या सजाएं नहीं देंगे, ये काम बढ़ते रहेगा। तो इसको रोकने का यही एक बेहतरीन तरीका है कि आप ऐसे लोगों को जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सजा का जल्दी से ऐलान कीजिए और इनको सजाई दिए, वरना ये रुक नहीं रहा है। और छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो छोटी बच्ची जिसको रेप शब्द का मतलब भी नहीं मालूम है, उसके साथ ये काम किया जा रहा है। लोगों में गुस्सा, जाहिर सी बात है कि सही कहा, मासूम बच्चियों का जब तक फास्ट ट्रैक नहीं बनेगा और जल्दी इस पे फैसले नहीं आएंगे तब तक सही बात है कानून लाने से काम नहीं चलने वाला है। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय, सरकार कानून में बदलाव तो करने जा रही है। निर्भया केस हम देख चुके हैं, पूरा देश सड़कों पर आ गया था। जो निर्भया केस के बाद जो निर्भया फंड बनाया गया था, लगातार उसका बजट कम किए जा रही है सरकार। तो क्या माना जाए, क्या सरकार सच में संजीदा है बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है? देखिए शोभना, आपके सामने उन्नाव की घटना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कई घटनाओं में तो, कई मामलों में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, चाहे वो रेप की घटना, कितनी भी बड़ी घटनाएं हो, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। पुलिस उस घटना का किस तरीके से हश्र करती है, किस तरीके से उस घटना के आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाती है, वो पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है कहीं न कहीं गड़बड़ है, कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। तभी ये इस तरीके से जो अपराधी है वो पूरी तरह से खुलेआम घूम रहे हैं, पूरी तरह से कानून का डर गायब है। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मासूमों के साथ इस तरह की दरिंदगी की घटनाएं पहले नहीं होती थी इस तरह की, लेकिन देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा सरकार को भी और समाज को भी कि आखिर इस तरह की घटनाएं बढ़ने का क्या कारण है। जहां तक सरकार की बात है तो सरकार आज फिर से एक बार कानून बना देगी। अभी थोड़ी देर में ही ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा सरकार की तरफ से कि 12 साल से छोटे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने पर फांसी दे दी जाएगी। लेकिन उस फांसी की घटना तक, फांसी तक पहुंचाने के लिए जो
प्रोसीजर अपनाया जाएगा। प्रोसीजर अपनाने के लिए जो प्रणाली उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पूरे सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है, पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, संजीदगी लाने की जरूरत है। मोहित, आपके साथ तमाम महिलाएं अभी मौजूद थी। हम स्वाति मालीवाल जहां पर अनशन कर रही है, आप वहां पर मौजूद है, लेकिन सरकार की तरफ से चाहे वो कोई भी, हम मतलब सरकार को हम नहीं कहेंगे, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, किसी भी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा। ऐसा लगता है कि सारी महिलाओं के लिए सिर्फ एक वही लड़ रही हैं, सरकारें संजीदा नहीं दिख रही हैं। दोस्तों, जिस तरह का यहाँ पे लोगों का एक विरोध है, लोगों की एक आवाज है कि स्वाति के साथ यहाँ पे तमाम नेताओं को होना चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए। यहाँ पे लोगों से पूछते हैं, आज कैबिनेट जो मीटिंग कर रही है उस बारे में उनकी क्या राय है। आज कैबिनेट बैठी हुई है और जो 12 साल की बच्चों से जो बलात्कार होते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए उनकी आज चर्चा हो रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? जो चर्चा हो रहा है बढ़िया हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार को ये मान लेना चाहिए, सरकार ऐसे कानून बनाए कि हम सब बच्चे, हम लोग अभी तक सुरक्षित नहीं है। सरकार ने अभी तक 9 दिन हो गए हमारी बच्ची यहाँ भूखे बैठी है, सरकार को कान में अभी तक पहुँचा नहीं। उन्होंने अगर 1 मिनट फोन कर दे तो हम सब अपना अपना घर में आराम से बैठे आज सोती जी भी हो करें। ठीक है ना दोस्तों, हमारे छोटी छोटी बच्चियां भी हैं जी। आप लोग कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करते हैं दिल्ली के अंदर, और आज सरकार जो है वो आप लोगों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हुई है कि 12 साल की बच्ची से बलात्कार होता है, उस बारे में कुछ कठिन कानून बना रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार से आप लोग? जी, सरकार बिल्कुल अच्छा कर रही है इस चीज में कि लड़कियां आजकल कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रह पा रही है। कहीं वो निकलना चाहते हैं, घूमना उमना, वो कहीं भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करना चाहती है। और आप जो ये मैम जो बैठी है, स्वाति मैम बैठी है, ये अनशन पे बैठी है, ये बिल्कुल ठीक क्या है, अच्छा क्या है, हम भी इनके साथ हैं। मतलब ये कर रही है वो सब ठीक है। बिल्कुल मोहित, हम लोगों का गुस्सा समझ सकते हैं। बिल्कुल मोहित, हम लोगों का गुस्सा समझ सकते हैं। सरकारें बैठक जरूर सरकार की तरफ से की जा रही है, पॉक्सो एक्ट में बदलाव भी किया जा रहा है। एनके सिंह सर, निर्भया केस जब हुआ था और जिस तरीके से लोग एकदम गुस्से में आए थे और हर तरफ एकदम पूरा देश सड़कों पर आ गया था, लगा था कि अब शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन जो निर्भया फंड बनाया गया था उसी में कमी करती जा रही है सरकार। दूसरी तरफ पॉक्सो एक्ट में बदलाव कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है सर, बहुत कंफ्यूजन की स्टेट है कि आखिर आप फंड तो कम कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप एक्ट में बदलाव भी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? नहीं, इस समय जो हुआ है, देखिए फंड खाली स्पेंड करने की बात थी, इसलिए उसको कम किया गया क्योंकि वो फंड स्पेंड नहीं हो रहा था। अगर होता भी तो क्या इससे ये रुक सकता था? एक फंड बना लेने से चीजें नहीं रुकती हैं। इवन कानून से आप ताजुब करेंगे कि ये जो कानून ला रहे हैं, गुस्सा बहुत जायज है। सारे महिलाओं का जो गुस्सा है, सीमा जी का गुस्सा है, बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनका गुस्सा, लेकिन जो इसको समझना होगा कि 12 साल क्यों? उस बच्ची ने कहा कि नहीं 18 साल वाला करे तो फांसी क्यों नहीं? उसमें अंतर है। 12 साल की बच्ची का ये माना जाता है कि ये मेंटली अभी ग्रोन अप नहीं है, ये वीक है और इजी शिकार बन जाती है इस तरह के जानवरों का जो मानव के वेश में होते हैं। इसलिए वो लिमिट की गई है 12 साल की। 12 साल के बाद चूंकि मेंटल फैकल्टी ग्रो कर जाती है तो उसमें कैटेगराइजेशन किया गया है। फर्स्ट फेज में 12 साल रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इस मुश्किल ये है कि इसके बनाने के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन आप फास्ट कर पा रहे हैं? अभी आप ताज्जुब करेंगे कि दिल्ली में जो 5000 केसेस 3 साल में हुए, उसमें से 250 केसेस ऐसे हैं जिसमें 2 साल में भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम कैजुअल, पुलिस कैजुअल है इसको लेके। उसके बाद जब कोर्ट में जाता है तो 4-4 साल से सेक्सुअल एब्यूज के मुकदमे पड़े हुए हैं और खास करके पॉक्सो के बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले 4-4 साल से कोर्ट में पड़े हैं। अपराधी उस बीच में पता नहीं कितना कर जाता है। पहला होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपने डिले कर दिया तो वो तो आराम से छुट्टा सांड होकर घूमता है। इसलिए पहला काम यह है कि इस अध्यादेश में बदलाव करें, तो साथ में यह भी करें कि इन्वेस्टिगेशन के लिए डेट मुकर्रर करें, एक लिमिट रखे कि 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन हर हालत में कंप्लीट करेंगे। और कोर्ट के लिए भी, ये सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले इसका, और कोर्ट के लिए भी कहा जाए कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ये 1 साल के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। आपके पास हर जिले में इस समय पॉक्सो कोर्ट्स हैं, करीब 600 पॉक्सो कोर्ट्स हैं। भारत में 703 जिले हैं, लगभग हर जिले में पॉक्सो कोर्ट इसलिए बनाए गए थे कि फास्ट कोर्ट में डाल के इसको फैसला सुनाया जाए। अगर 1 साल में अपराधी को लगेगा कि इस काम को करने में हमें फांसी हो जाएगी तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन
क्या ये हमारा सिस्टम ये तैयार है इसको करने के लिए? मुझे लगता है कि इस एक्ट में अगर आप बदलाव करें, ऑर्डिनेंस के थ्रू ला रहे हैं, एक पैरा ये भी जुड़वा दें कि बाइंडिंग होगी कि 90 दिन में इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो, और कोर्ट के लिए यह अपेक्षा की जाएगी कि वो 1 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसको कंप्लीट कर दे, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आपको ऑर्डर कराना पड़ेगा। कोर्ट के पास फिर वही होगा कि इतने केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें हम फास्ट ट्रायल की बात करते हैं। हम जम्मू के अगर कठुआ केस की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी बहुत जल्दी फैसला आएगा। जो अगली तारीख आई सर वही 10 दिन बाद की आई। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। इसमें सोमना जी वैसे आपका ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है कि इसको प्रायोरिटी पे रखे। जुडिशियल सिस्टम जो है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, इन केसेस को, पॉक्सो के केसेस को प्रायोरिटी पे रखे, क्योंकि समाज में ये कोड़ की तरफ फैलता जा रहा है और पूरे समाज का सिस्टम पे विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए इसका जो परसेप्शन हो जुडिशियरी का वो थोड़ा अलग हो। सीमा जी आप, हाँ सीमा जी, मैं चलिए आप कुछ बोल रही बताइए। जी, मैं सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूं, और मुझे लगता है कि सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उस कानून के एग्जीक्यूशन प्लान को बनाना बेहद जरूरी है। और हमारी जो प्रायोरिटीज हैं कि कोई भी एक मुर्जिम है, कोई भी क्रिमिनल है, अगर उसको पता है कि 4 साल तक चलता रहेगा, 4 साल में न जाने वो 400 ऐसे अपराध और करने की हिम्मत जुटा पाएगा और मोटिवेट होकर ऐसे और संख्याएं बढ़ती जाएंगी, तो जाहिर सी बात है जैसा कि सर ने कहा कि जरूर से कि 90 दिन 60 दिन में इसका पूरा मसले को पूरा सॉल्व करना चाहिए और फास्ट ट्रैक में काम करना चाहिए। हमारी जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है और जितने भी क्षेत्रों की पुलिस है, उनको कमर तोड़ मेहनत करके हर एक इस चीज को लेके बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ सफाई से कार्य करना चाहिए। मेरे को लगता है कि हमारे प्रशासन को, पुलिस में भी मुझे लगता है या तो उनके अंदर उतना हुनर नहीं है कि इस काम को कर सकें, तो उसके लिए भी कोई ट्रेनिंग मुहैया कराई जाए दिल्ली पुलिस को कि इस तरीके के केस ओवरबर्डन कैसे हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ओवरबर्डन है। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पूरा एक सिस्टम, पूरी एक समस्या, ये हमारी जो बड़ी चर्चा है ये लगातार जारी है। जिस तरीके से हमारा समाज संवेदनहीन होता जा रहा है। तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और छोटे बच्चों के साथ जो भी आज हो रहा है, हम पूरी संवेदनशीलता के साथ ये मुद्दा उठा, हम चर्चा कर रहे हैं कि बतौर समाज हम कहां से कहां जा रहे हैं। हैवानियत की सारी हदें पार होती जा रही हैं। बच्चियों की कोई उम्र नहीं बची जिनके साथ रेप ना किया जाए। 1.5 दिन, 1.5 महीने, 1.5 साल, 8 महीने, 8 साल। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। सीमा शर्मा सोशल एक्टिविस्ट है, एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, मेरे तमाम सहयोगी हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी चर्चा चल रही है जो इस समय बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर चल रही है कैबिनेट की, जिसमें पॉक्सो एक्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है सरकार। एनके सिंह सर, हल समझ में नहीं आता। मैं खुद एक महिला हूं, क्या करें इस देश की महिलाएं? क्या हम बच्चियों को जन्म देना बंद कर दें और अगर यह बच्चियां पैदा हो तो हम ही उन्हें मार दें? क्योंकि इस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है सर, दिल बड़ा दुखी होता है, बड़ा गुस्सा है एक महिला होने के नाते मेरे खुद के अंदर। मैंने सभी का है और महिलाओं का तो ज्यादा ही होगा, लेकिन हम सब लोग आहत हैं कि आखिर हम जानवर क्यों बनते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहद संगीन है। अभी तक तो हम भ्रष्टाचारियों से मुकाबला कर रहे थे कि 70 साल से इस देश को भ्रष्टाचार खा रहा है, अब लगता है बलात्कारी इस देश को खा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। देखिए भारत में दिक्कत क्या है, भारत में इस समय 1 लाख की आबादी पे 151 पुलिस है, जो कि बेहद कम है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से करीब 1/3 है और तमाम जो ममालिक हैं दुनिया के उनसे आधे पे है। यूपी में 71 हैं। आप समझ सकती हैं कि यूपी में सिर्फ 71 पुलिस वाले 1 लाख पे होते हैं, बिहार में 60 है। तो एक तो पुलिस नहीं है आपकी, लेकिन इस समय आपको ये प्रायोरिटाइज करना होगा कि इस देश में रेप के और खास करके बच्चों से, ये बच्चों से क्यों हो रहे हैं? आपके मोबाइल में हर वो गंदी चीजें उपलब्ध है जो कि दिखना चाहें। आप समझ सकती हैं कि जॉब्स है नहीं, लिहाजा वो लड़का मोबाइल में चीजें देख रहा है और वो अचानक वैल्यूज ना होने की वजह से, डर ना होने की वजह से वो रेप में चला जाए। 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। अभिषेक, आपके साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है जिस तरह से पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने जा रही है सरकार? अभिषेक। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कुछ बच्चियां भी जुड़ गई हैं जो कि मासूम बच्चियां हैं। इनसे पूछते सीधे कि क्या कहेंगे जिस तरह से बच्चियों के साथ आजकल दुराचार हो रहा है, क्या आप लोग इसके लिए असुरक्षित महसूस करती हो? अकेले जाने में क्या कहेंगे? अभी सरकार बदलाव करने जा रही है। हम अकेले जाने में हमें बहुत डर लगता है। स्कूल अब घर से बाहर निकलने में भी बहुत डर लगता है। अभी इन रेपिस्ट को फांसी की सजा जल्द से जल्द देनी चाहिए।
बिल्कुल सजा देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरह से आप लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, किस तरह का आप सजा सरकार? इन लोगों को मौत से भी बुरी सजा मिलनी चाहिए। इन रेपर्स को इतनी बुरी सजा देनी चाहिए जो कभी किसी ने नहीं की, उन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आप लोग जब बाहर जाते होंगे इस तरीके से, क्या लगता है कि ऐसे कुछ घटनाएं देखती होंगी आप लोग, कभी किस तरह की होती, कभी जाहिर सी बात है क्या जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगी कि आपने ये मुद्दा उठाया है। ये बहुत बढ़ते जा रहा है, वरना बाकी कुछ गिने चुने न्यूज चैनल है जो इस मुद्दे पे ध्यान देते हैं, वरना बस बाकी के न्यूज चैनल हिंदू मुस्लिम के बातों पे बस लगे हुए रहते हैं। देखिए हर बिल्कुल अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रही है। जितनी भी बच्चियां हैं, और बहुत दुख हो रहा है इन बच्चियों को सुनकर कि हम इन्हें वो समाज नहीं दे पा रहे कि ये बिना भय के अपने घर से अपनी पढ़ाई के लिए, खेलने कूदने के लिए बाहर निकल पाए। फिलहाल मैं सभी जितने मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस चर्चा में हमसे जुड़ने के